चिराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए भारत गौराचर बिहार सागर जी महाराज की जय। फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, जब तक खुशबू नहीं है तो कोई काम का नहीं होता। उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा हो, यदि गुण ना होंगे तो वो बेकार है। यदि बड़ा व्यक्ति है, गुण है तो वो आजकल व्यक्ति बस सुंदरता देखता है, सुंदर है गुण नहीं देखता है, उसमें फंस जाता है। तो हमें सुंदर व्यक्ति हो, गुणों के साथ सुंदर हो, उसकी तो महानता है। आचार्य भगवंत ने श्रृंगार के बारे में कहा है, स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं। कितने श्रृंगार होते हैं? 16 श्रृंगार होते हैं। और पुरुषों के 14 श्रृंगार होते हैं। पहले जो महिलाएं श्रृंगार करती थी, अहिंसा नहीं होती थी, उसमें जीव का घात नहीं होता था। अहिंसा का ध्यान रखते हुए लोग श्रृंगार करती थी महिलाएं लोग। और आज की महिलाएं श्रृंगार करती हैं, उसकी प्रकृति बदल गई है। आज में अहिंसा पूर्ण सामग्री मिलती है, चाहे नेल पॉलिश देख लो, चाहे लिपस्टिक देख लो, कोई भी चीज़ देखो, मेहंदी भी देखो, उसमें भी कुछ ना कुछ डला है। और पहले जो मेहंदी आती थी वो अपन पीसते थे, पत्ती की मेहंदी होती थी ना, पहले पीसते थे, हरी मेहंदी होती थी वो लगाते थे। आज हर चीज़ में जीव हिंसा होती है। आज के श्रृंगार की प्रकृति एकदम सामग्री बदल गई है। महिलाओं को श्रृंगार सामग्री तो करती है, लेकिन क्या करती है? अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए। ध्यान रखना, हम लोग जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर आते ब्यूटी पार्लर पर जाकर। पार्लर जाते हैं, 80 साल की महिला भी जाती है, 17 साल की दिखेगी, ऐसा श्रृंगार करती है। 1 लाख रुपए दे के हम आ जाते हैं। बस आपकी बदसूरती छुप जाएगी, और जो सच्चाई है, सूरत है, वो आपकी नहीं कभी छुप सकती है। माना कि जब हम पार्लर से आते हैं, कितना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इतना ही श्रृंगार रहता है, या 1 दिन का मान लो। बाकी तो आपकी जो सूरत है वो ही रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज होगी। इसलिए हम ऐसा श्रृंगार करें जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिसमें हिंसा ना हो, वो श्रृंगार करना है। और हमने देखा बहुत से लोगों को तो फुंसी भी आ जाती है चेहरे पे। क्या आ जाती? फुंसी आ जाती। जो जितना श्रृंगार करता है उनके फुंसियाँ पूरे चेहरे में आ जाती हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा है श्रृंगार हमें करना है, अहिंसा ना हो, अहिंसा पूर्व श्रृंगार करना है। और दूसरी बात, जब महिलाएं तिलक लगाती हैं, क्या लगाती हैं? माथे पे तिलक लगाती हैं या चंदन का तिलक लगाती हैं, उसमें चावल लगाती हैं। तो चावल में क्या करता है? ठंडक देता है। और हमारी आज्ञा चक्र है, ये दोनों भौहें का हिस्सा, ये बीच का है ना, ठीक है, आज्ञा चक्र है। तो हमेशा वो ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। जो ऊर्जा केंद्र है आपका, ये है। ये भी तो बोलते भगवान के पास जब भी जाओ हमें कैसे नमस्कार करना है? अपने दोनों यहाँ बीच भौहें के बीच में रखना। और हमारे चेहरे की सुंदरता लाती है, हमारे चेहरे में ग्लो आता है। क्या? बीच में तिलक लगाने से। और कानों में कुंडल पहनती हैं। कानों के कुंडल पहनने से हमारी शक्ति बढ़ती है। वास्तु शास्त्र में आया है, जिसके कान बड़े हों, क्या बड़े हों? कान बड़े हों, उनकी क्या होता है? वो शक्ति संपन्न होता है, शक्ति से संपन्न होगा। और उसकी दूसरी बात क्या है? शरीर में कमजोरी नहीं आती है और ज्ञान बढ़ाता है। तो जिस व्यक्ति के कान बड़े हैं, शुभ माने गए हैं। जितने कान सुंदर होंगे, लंबे होंगे, वो शक्ति संपन्न होते हैं। तो ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया। नाक में महिलाएं नथनी पहनती हैं। क्या पहनती? नथनी। लेकिन आज के समय बदलता जा रहा है, सब छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए बीमारी से वे गिरती जा रही हैं। तो तीसरी बात, नाक में महिलाएं नथनी पहनती हैं। नथनी पहनने का ऊर्जा का संग्रह होता है। क्या होता है? ऊर्जा का संग्रह होता है। ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए हार पहनते, गले में जो हार पहनते ना, अपन सभी हार पहनते हैं, उसमें क्या होता है? अपना जी गला सेफ्टी रहता है। और उसके बाद नाभि में क्या पहनते हैं हम लोग? करधोनी पहनते हैं। उसमें आपका जो धर्म है, छुट्टी का टाइम आता है, वो भी हमारा सही टाइम आ जाता है, गर्भ ठहर जाता है।
जैसे किसी का 1 महीना का गिर जाता है, किसी का 2 महीना का गिर जाता है, किसी का 3 महीना का गिर जाता है, किसी का 4 महीने पहनती। बहुत सारे हमने लोग देखे 4 और 5 में पहनते हैं। एक अंकल आते थे पूज्य गुरुदेव के पास, पूरे 10 उंगली पहन के आते थे। तो अंगूठी पहनने का भी ये है, कभी भी तुम्हें सिर दर्द नहीं होगा और जुकाम भी नहीं होगा और बुखार भी नहीं आएगा। और हमारी अंगुलियों में जो पॉइंट होते हैं, अंगूठी के माध्यम से वो पॉइंट सारे दबते हैं, तो हम बीमारियों से बच जाते हैं। तो जितनी भी शरीर के जो अंग हैं, सारे अपने अंग, हाथी की अंगुलियों से पॉइंट यदि हम दबाते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कहीं उसका सिर दर्द नहीं होगा, जुकाम नहीं आएगा और उसके बाद जुकाम भी नहीं होगा और बुखार भी नहीं आएगा। और हमारी अंगुलियां भी अनेक प्रकार की शास्त्रों में मुद्रिकाएँ बताई गई हैं। ज्ञान मुद्रा होती है, ध्यान की भी है, प्राण की भी है और शून्य की भी है। हम जैसे जैसे भगवान को नमस्कार करेंगे और उसी प्रकार हमें आज्ञा चक्र आपका जागृत होगा। और हमें क्या करना, जो शास्त्रों में कभी वो बीमार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति जिसके सारे पॉइंट दब रहे हों, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। तो हमें अंगूठियाँ अंगुलियों में पहनना है। आजकल फैशन चल रही है हाथों में कंगन पहनने की। कंगन नहीं पहनना भैया, कंगन तो शौक है, ना घड़ी पहनना है। उसके साथ, कंगन के साथ तुम सोने की पहनो, हीरे के पहनो, चांदी की पहनो, जिसकी पहनो उसके साथ, लेकिन कांच की चूड़ी जरूर लगाना है। कांच की चूड़ी शुभ मानी गई है, ये कंगन नहीं माने गए प्लास्टिक के, सोने का नहीं माना गया। कांच का जो है, गले में जो मंगलसूत्र पहनते हैं हम, वो भी क्या है, अपनी एक निशानी है शादी की। और पाए में क्या पहनते हैं, बिछोड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पाए में बिछोड़ी पहनते हैं। तो जो हाथ की अंगुली है, पैर की अंगुली है, वे सारे अपने पॉइंट हैं। और आज हम शौक के कारण ये सारी चीज़ छोड़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं ना कोई नाक में पहनता है, ना कोई कान में पहनता है और ना कोई पैर में पहनता है और हाथ में भी नहीं पहनता। बस एक कंगन डाल लिया, घड़ी पहन ली। नहीं भैया, यदि आपको स्वस्थ रहना है, मन को प्रसन्न रखना है, तो सारे पॉइंट हम दबा के रखेंगे। और जो शास्त्र अनुसार आचार्य भगवंत ने कहा है, उस अनुसार हम चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है, जो श्रृंगार पहले भी होते थे, अनादिकाल में से भी चले आ रहे हैं, वही श्रृंगार करना है हमें। पंचम काल में चेंज नहीं लाना है। नाक नहीं छिदवाती बहुत से लोग, कान भी नहीं छिदवा रहे, मंगलसूत्र भी नहीं पहन रहे, अंगूठी भी नहीं पहनते, चूड़ी भी नहीं पहनते और पैरों में नहीं पहनते। फिर कहाँ से शांति आएगी? और फिर हम बीमार भी पड़े रहते। यदि आपको स्वस्थ रहना हो तो सारा श्रृंगार जो शास्त्रों में आया है, उसके अनुसार हमें चलना है और सारा परिवार को खुशहाली बना रहे, आप भी स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की जय।